आज समस्त भक्तों को बड़ी आस्था से प्रणाम करते हुए आज का पावन प्रसंग बड़ा ही दिव्य, सुंदर और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना होगा कि गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज का, बलराम जी महाराज का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी समझ गए कि नंद बाबा के यहाँ जो पुत्र है वो सामान्य नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा गोलोक जिनसे सुशोभित होता है, वो ही लीला करने के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, धरती का भार उतारने के लिए ब्राह्मण, गौ, देवताओं, संतजनों, भूमि का भार हटाने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के आए हैं। ये बात गर्गाचार्य जी जान गए। प्रायः ऐसा हम सब लोग जानते हैं कि जब वो परमात्मा अवतार लेकर आते हैं तो उनकी अधिष्ठात्री शक्ति योग माया का भी अवतरण होता है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और यमुना के पावन पुलिन पर भ्रमण करते हुए गर्गाचार्य जी महाराज वृषभान जी महाराज के यहाँ, जिनकी धर्म पत्नी का नाम कीर्ति, उनके यहाँ पहुंच गए। वृषभान जी महाराज ने गर्गाचार्य जी का विधिवत स्वागत किया, क्योंकि संत चरणों की बड़ी महिमा है। यदि परमात्मा प्राप्त न हो तो हमें विशुद्ध संत की चरण शरण प्राप्त हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सहज हो जाता है। जिस समय गर्गाचार्य जी पधारे तो वृषभान जी और उनकी धर्मपत्नी कीर्ति अर्थात दंपत्ति ने मिलकर के गर्गाचार्य जी का विधिवत स्वागत किया। गर्गाचार्य जी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ जो कन्या है वो सामान्य कन्या नहीं है। तब तक वृषभान जी ने कहा कि मेरे आंगन में जो दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ है, जो बालिका हमें मिली है, उसका नाम राधिका है। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने राधिका या राधा शब्द की व्युत्पत्ति का वर्णन राधा जी के पूज्य पिताजी के समक्ष किया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया था, साथ में मेरी संपूर्ण शिष्य मंडली थी। अब ये चर्चा गर्गाचार्य जी महाराज और राधा रानी के पूज्य पिताजी महाराज के मध्य में चल रही है। गर्गाचार्य जी बोले, गंधमादन पर्वत पर जब मैं पहुंचा तब वहां सामवेद का सारांश
भगवान नारायण के मुख से मैंने सुना था। उन्होंने कहा था कि जो रकार है वो रमा का बोधक है, वाचक है। राधा शब्द में रा, आ, धा और फिर अकार, रकार, अकार, धकार और फिर अकार, तब शब्द बनता है राधा। तो रकार से रमा का प्रारूप है। ये रमा का अर्थात लक्ष्मी का बोधक है। और जो आकार है, रा बड़ा आ आता है, ये गोपिकाओं के समूह का वाचक है। और जो इसमें धकार है वो धरा के आकार का, वो धरा का स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है, वसुमती वसुंधरा का स्वरूप है। और जो पुनः इस नाम के अक्षरों के अंत में जो पुनः आता है, धापर के बाद जो आकार आता है, वो विरजा नदी का वाचक है। विरजा शब्द का अर्थ है माया, इसका वाचक है। तो चार रूपों में ये तेज विभक्त हुआ है। और जब हम राधा शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो चारों प्रकार के रूप श्री राधिका जी के रूप में कुंज भवन में जाकर के लीन हो जाते हैं। राधा जी में वो सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए विज्ञजन महापुरुष राधा तत्व को परिपूर्णतमा कहते हैं। जो राधा और कृष्ण के नाम का उच्चारण एक साथ करता है, परमात्मा की अहेतुकी कृपा उन्हें प्राप्त होती है। इस प्रकार राधिका नाम की मंगलमय चर्चा गर्गाचार्य जी महाराज ने की। और एक बात बताई कि तुम्हारी ये कन्या साक्षात योग माया है, लेकिन ये पूर्व से ही भगवान की प्रियतमा है। सदा सर्वदा इसका साथ उन्हीं से रहता है। और हे वृषभान जी, वो परमात्मा भी नंद बाबा के यहाँ अवतार लेकर के आए हैं और अपनी लीलाएं संपादित करने के लिए उनका अवतार नंद भवन में हुआ। और उनकी आद्य शक्ति राधा जी का जो अवतरण है वो तुम्हारे यहाँ हुआ। अपनी बेटी की महिमा सुन करके कीर्ति और विश्वान जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह उन्हीं नंद नंदन कृष्ण के साथ करना चाहता हूं और मैं बेटी उन्हीं को दूंगा और मैं किसी के साथ इसका विवाह नहीं करूंगा। हमारी कमल नयन की कन्या मैं उन्हें समर्पित करूंगा और आपने हमें ये सतमार्ग, आपने हमें ये उचित वर, आपने हमें ये जो आज्ञा दी है इसका मैं पालन करूंगा और आप मेरा यह विवाह संपन्न कराइए। गर्गाचार्य जी महाराज ने मना किया और कहा कि श्री राधा और कृष्ण का पाणिग्रहण ग्रहण संस्कार मैं नहीं करा सकता, क्योंकि ये तो स्वयं एक दूसरे के पर्याय हैं।
इनका जो पाणी ग्रहण संस्कार है वो यमुना के तट पर एक वन है, उसका नाम है भांडीर, भांडीर वन, जो जनशून्य सुरम्य पवित्र स्थान है। वहां ब्रह्मा जी स्वयं पधार करके राधा रानी और कृष्ण का विवाह संपन्न कराएंगे। यह कह करके गर्गाचार्य जी महाराज आतिथ्य प्राप्त करके चले गए। अब विवाह ये किस प्रकार का हुआ और कैसे हुआ, इस रहस्य को हम लोग समझ तो नहीं सकते, लेकिन अपनी वाणी को और भगवान के चरित्रों को प्रकट करने के लिए, गाने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इन चरित्रों को भक्तजन बड़ी आस्था और श्रद्धा से गाते हैं। अब आगे श्रवण करेंगे। एक दिन समय निकलता गया। एक दिन नंद बाबा अपने व्रज नंदन भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लिए धीरे धीरे दुलार करते हुए, अपने बेटे को प्रेम करते हुए कालिंद्री के कूल पर चलते चलते भांडीर वन के निकट जा पहुंचे। ये एक संयोग था। उस समय यमुना के शीतल सलिल से संस्पर्श करते हुए जो वायु थी वो तेज गति से बहने लगी। शीतल वायु थी और समीर के झोंकों ने नंद बाबा के धैर्य के पहाड़ को मानो झकझोर दिया। वायु का वेग प्रबल हो गया और मेघों की घटा ने संपूर्ण आकाश को ढक लिया। इतनी तेज आंधी आई कि वृक्षों के जो पल्लव थे वो टूट करके बड़ी दूर दूर तक निर्बाध गति से उड़ने लगे। एक भयावना वातावरण समुपस्थित हुआ। नंद बाबा की गोद में परमात्मा कृष्ण ने भयभीत होने का अनुपम दृश्य, या यूं कह दें कि भयभीत होने की सुंदर लीला प्रस्तुत कर दी। क्योंकि परमात्मा भयभीत नहीं होते हैं। परमात्मा जो कुछ भी करते हैं वही लीला है, उसी में भक्तजन आनंद लेते हैं और वही लीला का रस है। नंद बाबा भी डर गए। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए नंद बाबा, और नंद नंदन को गोद में लिए, और लाला बहुत डर रहा था। उसी क्षण करोड़ों सूर्य की प्रभा को लज्जित करती हुई, संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश से प्रकाशित करती हुई वृषभान जी महाराज की नंदिनी राधा जी को नंद बाबा ने देखा। इनकी यदि महिमा का वर्णन किया जाए तो मुझे लगता है कि शब्द में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भाव ही इसका माध्यम है। राधा जी उधर से आई। सुंदर श्रृंगार का वर्णन गर्गाचार्य जी ने किया है। मैं राधा जी के सुंदर श्रृंगार को प्रणाम करते हुए इस पवित्र चर्चा को आगे बढ़ा रहा। जैसे ही दर्शन किया नंद बाबा ने तो प्रणाम किया, और नंद बाबा ने कहा कि तुम्हारे प्रीतम, तुम्हारे प्राणनाथ मेरी गोद में है। प्रकृति का वातावरण जो अचानक बदल गया, इससे तुम्हारे प्राणनाथ भयभीत हो रहे हैं और मुझे भी भय लग रहा है।
हे राधिके, तुम्हारा दर्शन भी अलभ्य है, सहज में प्राप्त नहीं होता, इसलिए तुम अपने प्रीतम को अपनी गोद में ले लो। ये कह करके भगवान बालकृष्ण को राधा की गोद में दे दिया और राधा जी ने अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों से अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही राधा जी भांडीर वन की ओर चली तो वहां गोलोक धाम से जो धरा थी वो पहले ही उपस्थित हो गई। पृथ्वी देवी इस भूतल पर साक्षात गोलोक से उतरी, उस भांडीर वन की जो सीमा है उसी में, और वो वृंदावन सुरम्य हो गया। उन्होंने उस समय सुंदर वृंदावन के निकुंज में अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वसंत ऋतु आ गई, सुंदर मंडप तैयार हुआ। क्योंकि आप सभी भक्तों से एक निवेदन करना है कि नंद, उपनंद, वृषभानु, राधिका जी, कृष्ण, नंद और वृंदावन, इसको केवल वही जान सकते हैं। हम शब्दों से पढ़ सकते हैं, स्थान से हम जान सकते हैं, लेकिन तत्व रूप में, वास्तविक रूप में ये लौकिक जगत की विभूतियां नहीं है, ये सब भगवान के साथ आई हुई गोलोक की विभूतियां हैं। जब कभी समय मिलेगा तो इस पर विस्तार से चर्चा मैं करूंगा। आज केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि वो सुरम्य वातावरण, बैठने का सुरम्य स्थान, सब कुछ तैयार हुआ। राधा जी अपने गोद में भगवान को लिए हुए और भगवान ने भी अपना सुंदर वय किशोर स्वरूप प्रकट कर लिया। करोड़ कामदेव भी भगवान की सुंदरता को देख करके लज्जित हो रहे थे। एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर दोनों प्रिया और प्रीतम एक दूसरे के साथ सट करके विराजमान हो गए और वे अपनी आभा से, अपनी प्रभा से सबको प्रभावित कर रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता जी महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान कृष्ण की स्तुति की है विस्तार से, राधा की विस्तार से स्तुति की है, और प्रार्थना करके राधा को उन्होंने प्रकृति के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए प्रार्थना की। और ये भी कहा कि जब परमात्मा राम बनते हैं तो तुम ही सीता बनती हो, जब ये नारायण बनते हैं तो तुम महालक्ष्मी हो जाती हो, जब ये विष्णु बनते हैं तो तुम लक्ष्मी बन जाती हो, जब ये शब्द बनते हैं तो तुम अर्थ बनती हो। युगल रूपों की सुंदर स्तुति की, वंदना की। वंदना करने के बाद ब्रह्मा जी ने उठ करके हवन कुंड में अग्नि स्वयं प्रज्वलित की और वैदिक विधान के साथ राधा और कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार कराया। अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं कराईं। राधा और कृष्ण से उन्होंने 7 मंत्र भी पढ़वाए। फिर कृष्ण के वक्षस्थल पर राधिका का हाथ रखवा करके और श्री कृष्ण का हाथ राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा जी के हाथों से भगवान कृष्ण के गले में केसर युक्त एक माला पहनवाई जिस पर भौरे गुंजार कर रहे थे, और भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज के हाथों से
एक सुंदर दिव्य माला राधा जी के गले में पहनाई और भगवान कृष्ण के हाथ में हाथ सौंप करके ब्रह्मा जी तो चले गए, लेकिन भगवान ने प्रार्थना की। जब जय जयकार हुई, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, तो भगवान बोले आप अपनी दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों में सदा सर्वदा जोड़े रहना, यही दक्षिणा मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। और बारंबार प्रणाम करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके बाद भगवान राधा जी के साथ में कुंज की ओर चले, लेकिन कुंज शब्द को समझना, उस स्थान को समझना बहुत आसान नहीं है। इसके बाद वृंदावन और यमुना तथा वन की लताओं में आगे की ओर बढ़े। कुल मिला के संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विवाह के उपरांत कुंज की ओर चले, इसके बाद में निकुंज में विवाह संपन्न, और निकुंज से फिर कुंज की ओर चलना, और कुंज से वृंदावन में पुनः आना। यदि कुंज शब्द को, निकुंज शब्द को और वृंदावन शब्द को तात्विक दृष्टि से समझ लिया जाए तो भी इसमें परमात्मा की अहेतुकी कृपा जीव को मान लेना चाहिए। लेकिन ये सब मृत्यलोक में नहीं, ये गोलोक से राधा और कृष्ण के सुंदर विवाह के लिए गोलोक से ही सारी संपत्तियां, सारे साधन, स्वयं वो निर्जन स्थान, वो सुरम्य वातावरण और हरि इच्छा ही इसमें कारण बन करके प्रकट हुई है, ऐसा हम सबको मानना चाहिए। जैसे परमात्मा राम के संदर्भ में है कि व्यवस्था पूरी की पूरी रही, लेकिन धनुष उन्होंने किस परिस्थिति में कब कैसे तोड़ दिया, इसके लिए बाबा तुलसी ने वर्णन किया, काहू न लखा देख सब ठाड़े। खड़े खड़े देखते रहे लेकिन लख नहीं पाए। वैसे ही आज हम वृंदावन देखते हैं, वैसे ही आज हम यमुना का दर्शन करते हैं, वैसे ही राधा रानी के मंदिर में जाते हैं, दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, उनकी पवित्र लीलाओं को गाते हैं। लेकिन वास्तविकता हम सबके साथ भी यही जुड़ी है कि काहू न लखा। ये जो चरित्र हैं, जो ग्रंथ हमें प्रेरणा देते हैं, इसके मूल अर्थ को भी हम लोग, सत्यता तो यह है कि जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? मैं ये नहीं कह सकता कि ठाकुर जी जनाते नहीं है, यद्यपि ये सत्य है, सो जाने जय देव जनाई, लेकिन जानने की पात्रता हम में नहीं है। हम में वो सरलता नहीं है, हम में वो दीनता नहीं है, हम में वो जिज्ञासा नहीं है, हमारे पुण्य इतने नहीं है। ऐसा कह करके राधा और कृष्ण के इस सुंदर चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। प्रयास तो कई बार करता हूं कि इस पवित्र चरित्र को कहना और इसको सुनना ये तब सार्थक होगा जब भगवत कृपा ही होगी। क्योंकि आज की चर्चा में जिसने निकुंज को जान लिया, जिसने कुंज को जान लिया, जिसने राधा तत्व को जान लिया, जिसने कृष्ण को तनिक भी पूरा तो जान ही नहीं सकते,
लेकिन गुरु चरण शरण में बैठकर यदि तनिक भी जान लिया, वृंदावन को जान लिया और गोलोक स्वयं वृंदावन में उपस्थित हुआ, कैसे हुआ, नंद कौन है, उपनंद कौन है, वृषभान कोई सामान्य नहीं। ये गोलोक में जो 6 दरवाजे हैं, उन 6 दरवाजों में राधा और कृष्ण की जो रक्षा करते वही तो वृषभानु हैं। इस रहस्य को जो परमात्मा की कृपा से जान लेगा, उसी के साथ ये बात जुड़ेगी कि जानत तुम्हीं हुई जाई। भगवत कृपा उसी को प्राप्त होगी। ठाकुर जी ऐसी सन्मति दें, ऐसी बुद्धि दें कि अब उनके चरणों में नेह बढ़े, प्रेम बढ़े। इस आशा के साथ आज का विषय रहा कि राधा और कृष्ण का विवाह किस प्रकार से संपन्न हुआ। अच्छा, विवाह के उपरांत पुनः राधा जी की गोद में जब निकुंज की और कुंज की लीला हो गई, तो भगवान कृष्णचंद्र जी जो वयस्क बन गए थे, किशोरावस्था जिनकी थी, वो स्वयं फिर बालक बन गए और वो सीधे मैया यशोदा के घर राधिका जी गोद में लेकर के जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पति नंद बाबा ने ये बालक मेरी गोद में दे दिया था, मैं इसको वापस देने के लिए आई हूं। राधा जी ने वो पुत्र समर्पित किया, भगवान को पुनः मैया यशोदा की गोद में दे दिया। अब आप विचार करें कि नंद बाबा ने राधा की गोद में दिया और राधा जी ने यशोदा की गोद में दिया, लेकिन इसके मध्य का जो समय रहा, वो राधा और कृष्ण के विवाह, योग माया और ब्रह्म की सुंदर दिव्य लीलाएं, कुंज निकुंज और महारास का रस, यमुना में प्रवेश करके प्रिया और प्रीतम का मिलन, कुंज वन में घूमते हुए प्रिया और प्रीतम का प्रेम स्नेह। मुझे लगता है कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष इस सुंदर दिव्य मिलन के रस से आनंदित जब हो जाते हैं तो संसार की सुधि खो बैठते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज प्रिया और प्रीतम के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। निवेदन करता हूं कि आप यदि इसी प्रकार से देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे एवं जो वीडियो है इनको शेयर करते रहे, तो मैं आपकी सेवा निश्चित ही बड़ी आस्था से करता रहूंगा। ये तो आपका उपकार है और आप जिस चाव से देखते हैं, मेरे मन में ये भावना उठती है कि अपने विचार जो कुछ भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, इसी बहाने चर्चा करते हुए मैं अपनी वाणी को पवित्र करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको नमन करते हुए आज की चर्चा को इसी पावन प्रसंग पर विश्राम देता हूं। फिर आगे जब ठाकुर जी की कृपा होगी, कल पुनः मैं आपकी सेवा में समर्पित हो जाऊंगा। जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय कृष्ण, जय श्री राम।